सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में दी जाने वाली बालन की बढ़ी हुई कीमतों में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया है। वन विभाग ने बालन की कीमतें 1300 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल कर दी थी, जिसमें राहत देते हुए सरकार ने वन विभाग को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है और स्थानीय लोगों को 805 रुपए प्रति क्विंटल बालन मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में बालन का काफी इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार ने दाम कम कर लोगों को राहत दी है। इसके अलावा जगत सिंह नेगी ने कहा कि आइसलैंड की कंपनी के साथ कल सरकार का एक MOU साइन करने जा रही है, जिसके मुताबिक कंपनी किन्नौर में जियो थर्मल से कोल्ड स्टोर का निर्माण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह निर्माण होगा और अगर परिणाम सही रहे तो प्रदेश के अन्य जगहों पर भी सस्ती दरों में कोल्ड बनाए जाएंगे, जिससे बागवानों को काफी फायदा होगा। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि NH5 सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत चीन बॉर्डर के लिए इस सड़क का अहम रोल है, जिसमें नाथपा के पास लगातार लैंडस्लाइड आ रहे हैं। अभी भी 3 हफ्ते से NH बंद पड़ा है, जिसकी वजह से सेना के साथ साथ किसानों, बागवानों को परेशानी पेश आ रही है। PM हवाई मार्ग से लिप्चा पहुंचे, यदि सड़क मार्ग से आते तो उनको भी इसका पता चलता। वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि NH5 को ठीक करने में केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। यदि केंद्र से काम नहीं होता है तो राज्य को पैसा दे, सड़क दुरुस्त कर लेंगे। उन्होंने ये भी माना कि अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग व विकास की अंधी दौड़ भी ऐसे लैंडस्लाइड की वजह है। ये जनजातीय क्षेत्रों में जो सर्दियों में बालन लकड़ी फ्यूलवुड जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मार्फत सप्लाई किया जाता है, इस बार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने इसके रेट्स जो है काफ़ी बढ़ा दिए थे। पर क्विंटल जो है लोकल लोगों के लिए 1300 रुपये से ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन आया कि जो है रेट्स जो है बहुत ज़्यादा है और सर्दियां शुरू हो गई है, लकड़ी की डिमांड है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि इस बार बेशक हमारे यहाँ भारी आपदा के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। तो ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो अब जो है देंगे इसको फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को, और फ्यूल रेट जो है लोकल से 805 रुपये प्रति क्विंटल जो है जनजातीय क्षेत्रों में चार्ज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कदम सरकार का है, जिससे हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि एक जियो थर्मल को लेकर जो गर्म पानी से हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, आइसलैंड की एक कंपनी जो है हमारे जिला किन्नौर में एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ये जियो थर्मल के माध्यम से कोल्ड स्टोर का निर्माण करना चाह रहे हैं। इसके विषय में जो है आइसलैंड के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो कंपनी है, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके जो है एक मीटिंग रखी गई है और उसमें एक MOU साइन किया जाएगा, जिसमें किन्नौर में जियो थर्मल से कोल्ड स्टोर बनाने का जो है काम किया जाएगा। इसके होने से जो है हमें एक तो जियो थर्मल का जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसके आपके ये कोल्ड स्टोर के लिए, उससे काफ़ी सस्ते में हम जो है कोल्ड स्टोर्स जिला किन्नौर के अंदर बना सकते हैं। और ये अगर पायलट प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो इसको अन्य इलाके जहाँ हिमाचल में जियो थर्मल की संभावनाएं हैं वहाँ इसको किया जा सकता है। एक विषय हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इनको जो है डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ पर रेवेन्यू को लेकर लेटेस्ट जो कोई काम हो रहे हैं उसके एक्सपोजर के लिए इनको हम जो है टूर पे भेजने जा रहे हैं। ये हम 2 ग्रुप में जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार को, जैसे उड़ीसा या हमारे दूसरे
जो प्रदेश है जहाँ खासकर केरल में है या वेस्ट बंगाल में जहाँ रेवेन्यू से संबंधित जो नए कोई कार्य हो रहे हैं उसका एक्सपोजर टूर पे हम भेजने जा रहे हैं। सर ये बंद है नाथपा के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है सर, उसको रिस्टोर करने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वाहनों की आवाजाही। अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से NH5 जो है खासकर जिला किन्नौर के में बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें पेश आ रही है। बहुत जगह पे नए पॉइंट्स पे जो है स्लाइड्स हो रहे हैं। पिछले बार अगर आप देखेंगे तो जो निगुलसारी पॉइंट पे जो स्लाइड हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। उसके बाद अभी इस बार जो है एक फिर पॉइंट निगुलसारी के पास जो है बहुत बड़ा स्लाइड हुआ। 10 दिन लगातार सड़क संपर्क बंद रहा, फिर वो थोड़ा अभी स्टेबलाइज हो गया। उसके बाद आगे एक और नतपा पॉइंट है जहां पर 1500 मेगावाट का SJVN का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसका बैराज के ठीक ऊपर जो है स्लाइड हो रहा है। और ये स्लाइड भी लगातार पिछले अब 2-3 हफ्ते से चला हुआ है और अभी 4 दिन में बहुत ज्यादा हो गया है। अब लगातार जो है अभी बीच में तो हम खोलते रहे और स्लाइड होता रहा, पर 4 दिन से कंटिन्यूस स्लाइड हो रहा है रात दिन। तो इस पे अभी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर इस पॉइंट को हमने जो है बाईपास करने के लिए हमने एक राइट बैंक से एक बेली ब्रिज लगाकर रोड को जोड़ने का कार्य शुरू किया है। परंतु इसमें भी ये हो गया कि हमारे ब्रिज के जो पार्ट्स हैं वो कुछ ही वहां पहुंच पाए हैं, रोड बंद होने से वो भी उस साइड नहीं पहुंच पाए हैं। तो इधर तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर 1-2 दिन का भी मौका मिल जाता है यहाँ से तो ब्रिज पार्ट्स हम ले जाकर इसको बाईपास करेंगे। परंतु जो हमारा निगुलसारी वाला पॉइंट है या दूसरे पॉइंट्स है, इन सब को भी मिटिगेट करने की जरूरत है। और ये जो NH05 है ये न केवल जिला किन्नौर का लाइफलाइन है, हमारा लाहौल स्पीति का जो स्पीति पूरा डिवीजन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट पास है शिवकेला, हमारा फिर उसके साथ कोरिक है, उसके साथ में हमारे छितकुल का एरिया है, नेसन का बॉर्डर है। ये बहुत सारे बॉर्डर जो LOCs है उधर का जो सामरिक दृष्टि से जितने भी लॉजिस्टिक है इसी रोड से जाते हैं। अभी हाल में पिछले 2-3 सालों में अभी इस दीपावली को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दीपावली मनाने कोरिक सेक्टर में गए, ऊपर हेलीकॉप्टर से गए। अगर ये बाय रोड जाते तो उनको पता लगता कि हमारा बॉर्डर कितना वेनरेबल है। अब रोड बंद हो जाएगा, अगर वहां पर आकर लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंचेंगे तो क्या हाल हो सकते हैं। चाइना के सारे रोड जो है बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और उधर उस किस्म की दिक्कत नहीं है जो हमारे यहाँ पर है। हमने ये मामला बार-बार उठाया केंद्र सरकार से कि जो ये NH5 है इसको राइट बैंक से एक अल्टरनेट रोड बनाया जाए जो हमेशा मतलब हमारे लिए एक क्या कहते हैं इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है। इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आर्मी वाले भी ध्यान नहीं दे रही है। आर्मी का इतना हर रोज जो है आर्मी की जो है कॉन्वॉय जाती है इसी सड़क पे, और अभी देखेंगे तो रास्ते में आपको आर्मी की कॉन्वॉय के दोनों तरफ जो है लंबी कतार जो है लगी हुई मिलेगी। तो इतना स्ट्रेटेजिक होने के बावजूद केंद्र सरकार क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रही है, हमारे लिए जो है ये बड़ा चिंता का विषय है। हम तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें बजट दो, हमें PWD को दो, हम इसको रात दिन करके मिनिमम टाइम पे जो है हम राइट बैंक से जो है एक अलग अल्टरनेट रोड खोल सकते हैं।